अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ईटा फिज़िक्स एमसीक्यूज़ के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। पहला जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि अ ट्रेन इज़ 2 मीटर लॉन्ग 200 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो कि 200 मीटर लंबा है, जैसे कि ये ट्रेन है और इसकी लेंथ 200 मीटर है। is moving with the velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ जा रहा है। How much time it will take to cross a bridge of 1 किलोमीटर। इसके सामने एक ब्रिज आ रहा है जिसकी लेंथ है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। 200 मीटर ट्रेन है, 1000 मीटर इसके सामने एक ब्रिज आ रहा है और ये 36 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा है। तो ये कितना टाइम लेगा कि ये इस ब्रिज को क्रॉस करे। यहाँ पे आपने इस बात को जहन में रखना है कि इन्होंने आपके सामने लिखा है क्रॉस, तो इसका मतलब है कि ट्रेन का ये पोर्शन जब इस ब्रिज के इस हिस्से के उस पार चला जाए तो ये क्रॉस होगा। यानी ये 200 मीटर ट्रेन जो है ये इस ब्रिज के उस पार चला जाए तो उस वक्त ये क्रॉस होगा। तो इसको हम साफ करते हैं। आपके साथ जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। किलो की जगह 10 पावर 3 1000 लगा। आर में 3600 सेकंड है तो वो हमने लगाए। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकंड। अब आपके साथ एक नॉन फार्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एस इक्वल टू वी टी, या एस की जगह कहीं पे डी भी लिखा हुआ आता है। तो आपको मैंने कहा कि ये ट्रेन ने डिस्टेंस जो कवर करना है वो ये 200 मीटर भी है और ये 1000 मीटर भी है। यानी इस ट्रेन ने ये 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। जब ये यहाँ से स्टार्ट लेगा तो इसने ये 200 मीटर भी उस पार लेके जाना है। तो इसको जो नेट डिस्टेंस कवर करना है वो है 1200 मीटर। तो डिस्टेंस इसके सामने आ गया 1200 मीटर। अब हम इससे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस है 1200। तो हम t को इस तरफ छोड़ के v को इस तरफ ले आते हैं तो ac डिवाइड बाई v 1200 डिवाइड बाई 10, तो इससे आया t इक्वल्स टू 120 सेकेंड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। असल में ये बी सी थोड़े अपोजिट आए हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। इफ अ वायर कैन सस्टेन द मास ऑफ 20 kg बिफोर ब्रेकिंग, इफ द वर्ड इज कट, इफ द वायर इज कट, सॉरी ये वायर है, वायर इज कट इनटू 2 pieces, हाउ मच ईच पीस विल सस्टेन। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक वायर अगर 20 किलोग्राम का वज़न बर्दाश्त कर सकता है तो इसका हर एक पीस ये 20 किलोग्राम बर्दाश्त कर सकता है। अब अगर आपके सामने ये बात आती कि द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द वायर कैन सस्टेन 20 किलोग्राम और जो इसका मजबूत तरीन हिस्सा है वो 40 किलोग्राम बर्दाश्त कर सकता है और कमज़ोर तरीन 20, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे बात सिंपल सी है कि एक वायर है और वो 20 किलोग्राम वज़न बर्दाश्त कर सकता है। तो इस केस में अगर इस वायर के हम जितने भी चाहे पीसेस कर ले तो इसका हर एक पीस 20 किलोग्राम वज़न ही बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आया था वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है? एक्स रेज,
रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है जिसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब से पास हो सकती है। तो एक्सरे, रेडियो वेव और लाइट वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि साउंड जो वेव है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो MCQs आया था वो ये है, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकुलर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। कि एक वेलोसिटी टाइम प्लॉट गिवन है जिसमें एक पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक फिगर में आपको एक पार्टिकल का मूवमेंट शो किया गया है। तो यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। द पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, particle has never turned around, the particle has zero displacement, the data is insufficient। तो हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, द पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि वेलोसिटी 10 से -10 में आ गई है और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है कि एक तरफ इधर गया फिर यहाँ से आया। तो आप देख सकते हैं कि जब टाइम 0 सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी 10 है, जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो इसकी वेलोसिटी आ गई 0 पे। अब जब टाइम 20 पे पहुंच गया तो ये फिर -10 पे आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये 10 पे था, फिर 0 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक टर्न लिया हुआ है। तीसरा जो है, द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है कि इसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की, टाइम लिया है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं की। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, ये लाइन है इस तरह जा रहा है, ये इस तरफ भी जाएगा, फिर इस तरह आएगा, ये चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है और टाइम बढ़ रहा है। तो ये अगर हम लेफ्ट पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव में जाते हैं और अगर हम राइट पे जाते हैं तो ये नेगेटिव में आता है, मगर मतलब ये कि एक सर्कल ही में घूम रहा है। तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है, द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट।